आज हम पढ़ने वाले हैं सीपीआर के बारे में, एक ऐसा इंडिकेटर जो कि काफी पावरफुल है। बहुत कम लोग जो है इस इंडिकेटर के बारे में जानते हैं। ये इंडिकेटर स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है और ये इंडिकेटर बड़े प्लेयर भी उसको यूज करते हैं, चाहे वो प्रो ट्रेडर हो, बिगनर हो, हर तरह का जो ट्रेडर है उसको यूज करता है। ये इंडिकेटर के बारे में कोई बात नहीं करता, सब लोग इस इंडिकेटर को छुपाते हैं और जो कोई बताता भी है तो पूरा कंप्लीट नहीं बताता है ना। ये इंडिकेटर पे लोग कोर्स बना करके 8-8, 10-10 हजार में बेच रहे हैं स्ट्रैटेजी और सेटअप बना करके। ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज जो है मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो कि कंप्लीट फ्री है। तो अगर आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में एक बढ़िया इंडिकेटर चाहिए, उस पर एक सेटअप चाहिए, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, आपको अभी तक इतने दिन से मार्केट में हो, लॉस हो रहा है, कोई भी सेटअप नहीं दिख रहा है, तो ये वीडियो देखो। ये वीडियो देखने के बाद आपका बहुत सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप बिजी हो तो आप इसको सेव कर लो और आराम से बैठ करके कंप्लीट वीडियो देखो। भले ये वीडियो 30 मिनट की हो या 1 घंटे का होगा, लेकिन 30 मिनट 1 घंटे में वो बहुत कुछ वैल्यू ऐड होने वाला है आपके ट्रेडिंग जीवन में। तो आराम से वीडियो को देखो और क्या क्या सीपीआर पे हम बात करने वाले जो कंप्लीट पैकेज है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप देख सकते हैं कि सीपीआर क्या होता है, बेसिक सीपीआर के बारे में बात करेंगे। सीपीआर का यूज क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है। देखो, हर इंडिकेटर का अपना एक एडवांटेज और अपना डिसएडवांटेज होता है, तो हम दोनों पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सीपीआर प्लस प्राइस एक्शन को ऐड करके किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, सीपीआर कितने प्रकार के होते हैं। तो सीपीआर में आपका नैरो, नॉर्मल नैरो, एक्सट्रीमली नैरो, वाइड सीपीआर, एक्सट्रीमली वाइड सीपीआर, नॉर्मल वाइड सीपीआर, रिलेशनशिप बिटवीन सीपीआर, राइजिंग सीपीआर, ओवरलैप राइजिंग सीपीआर, फॉलिंग सीपीआर, ओवरलैपिंग फॉलिंग सीपीआर, स्टेबल सीपीआर, इंगल्फिंग सीपीआर, असेंडिंग सीपीआर, डिसेंडिंग सीपीआर, सीपीआर ट्रेंड चेंज, सीपीआर गैप अप एंड गैप डाउन अप्रोच, वर्जिन सीपीआर, कोरिलेशन ऑफ सीपीआर बाय इंडेक्स, इन्वर्टेड सीपीआर। इतना सब कुछ जो है हम एक इंडिकेटर में पढ़ने वाले। एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको पहले से बता देता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट आज वोलेटाइल होगा या मार्केट आज ट्रेंडिंग रहने वाला है या मार्केट आज साइडवेज रहने वाला है। ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, तो इस इंडिकेटर को इग्नोर ना करो आप। अब हम देखेंगे बेसिक ऑफ सीपीआर, है ना। देखो, सीपीआर क्या होता है ना कि सीपीआर एज अ की जोन की तरह मार्केट में रिएक्ट करता है। सीपीआर एज अ सपोर्ट की तरह जो है वो रिएक्ट करेगा, एज अ रेजिस्टेंस की तरह जो है वो रिएक्ट करेगा और एज अ रिवर्सल भी रिएक्ट करेगा। तो सीपीआर क्या होता है ना कि सीपीआर पे जब भी मार्केट आएगी तो बाउंस बैक तेजी से करती है, या रेजिस्टेंस भी लेगी तो उसके बाद बाउंस बैक जो है मार्केट में तेजी से होगी। ये एज अ की एरिया है, मतलब अगर आप जब भी सीपीआर से अगर कोई ट्रेड में एंट्री करते हो तो वहां पे स्टॉप लॉस जाने का चांसेस काफी कम होता है। अगर मार्केट सीपीआर के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, मार्केट अगर सीपीआर के नीचे है तो मार्केट बेयरिश है, और मार्केट सीपीआर के बीच में घूम रहा है तो मार्केट साइडवेज है। तो देख रहे हो एक इंडिकेटर कैसे आपको बता रहा है। चलो आगे देखो, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से जैसे जैसे मार्केट मूव करेगी, ठीक है, ध्यान देना, वैसे वैसे इन दोनों ये तीनों जो लाइन है इनके बीच में गैप क्रिएट होता है। कभी कभी इन तीनों लाइनों के बीच में गैप कम हो जाएगा, कभी आपको दिखेगा एकदम छोटा गैप है, कभी आपको दिखेगा इतना बड़ा गैप है, कभी आपको दिखेगा नॉर्मल गैप है, कभी आपको दिखेगा काफी ह्यूज गैप। तो ये जो गैप क्रिएट होता है तीनों लाइनों के बीच में, जब गैप क्रिएट होता है ना, उसी गैप को रीड करके हम मार्केट के ट्रेंड को पता लगाते हैं कि क्या, जब गैप ज्यादा होगा तब मार्केट में क्या होगा, जब गैप छोटा होगा तब क्या होगा, और गैप बिल्कुल नहीं है, तीनों लाइनें अगर आपस में ऐसा चिपक गया है तो क्या होगा। ये जब ये जो गैप होता है ना, गैप आपको बहुत कुछ बताता है कि आज मार्केट में क्या क्या हो सकता है। टाइप्स ऑफ सीपीआर में हम लोग आ गए हैं। पहला है नैरो सीपीआर। देखो, नैरो सीपीआर का मतलब क्या होता है कि अगर तीनों लाइनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, ध्यान देना, अगर तीनों लाइनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है तो उसको हम बोलते हैं नैरो सीपीआर। और जब भी नैरो सीपीआर होगा तो मार्केट क्या होगा, मार्केट ट्रेंडिंग होगा। ध्यान देना, जब भी तीनों सीपीआर के बीच में गैप नहीं होगा, एकदम गैप नहीं होगा, दोनों चिपक गया होगा या फिर हल्का सा माइनर गैप होगा, उसको बोलेंगे नैरो सीपीआर। और वहां पे क्या होगा, मार्केट ट्रेंडिंग रहने वाला है, उस दिन का जो ट्रेंड होगा काफी स्ट्रांग होगा। उसके बाद आता है कि अगर मान लो तीनों लाइनों के बीच में गैप है, जैसे कि ये इतना गैप है, तो इसको बोलते हैं वाइड सीपीआर। वाइड मतलब चौड़ा, ठीक है। तो अगर तीनों लाइनों के बीच में गैप है तो उसको बोलेंगे वाइड सीपीआर। और जब भी मार्केट में वाइड सीपीआर बनेगा तो मार्केट क्या, साइडवेज रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा, साइडवेज रहने के चांसेस जो है मार्केट में बढ़ जाता है। उस दिन क्या होगा, या तो मार्केट रेंज बाउंड होगा या कंसोलिडेशन फेज में जो है वो चला जाएगा, है ना, या तो सीपीआर तीनों लाइनों के बीच में, इसी तीनों लाइनों के बीच में मार्केट जो है वो घूम के मार्केट वहीं पे बंद हो जाएगा। तो जब भी अगर आपको एक रेंज में जो है मार्केट दिखे तो उस दिन रेंज बॉन्ड वाली जो स्ट्रैटेजी होती है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा इसको ना डीप में और जो है हम समझते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको डीप में समझने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअली देखो वाइड सीपीआर क्या होता है कि तीनों लाइनों के बीच में अगर आपको एक गैप दिख रहा है, जो कि हम चार्ट पर ले जाकर के अभी आपको बताएंगे, तो अगर तीनों लाइनों के बीच में अगर गैप ज्यादा है तो वाइड सीपीआर है, अभी बताया। और ये साइज अगर ये गैप थोड़ा सा छोटा है तो उसको बोलेंगे नॉर्मल वाइड
सीपीआर, है ना। और ये गैप काफी बड़ा है, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रीमली वाइड सीपीआर। इस दिन मार्केट काफी क्या होता है ना, काफी चांसेज है 90% की मार्केट पूरा का पूरा रेंज बाउंड में ही घूम जाएगा। उसके बाद आता है नैरो सीपीआर। देखो नैरो सीपीआर क्या है कि नैरो है लेकिन बीच में छोटा माइनर गैप है, उसको बोलेंगे नैरो सीपीआर। और मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट आपका ट्रेंडिंग हो सकता है ना। उसके बाद है नॉर्मल नैरो सीपीआर। नॉर्मल नैरो सीपीआर मतलब नैरो सीपीआर के बीच में जो गैप है उससे हल्का ज्यादा, और वाइड, ये जो नॉर्मल वाइड सीपीआर है उससे हल्का कम, है ना। मतलब इसमें थोड़ा सा गैप दिख रहा है बट इसमें उतना भी गैप नहीं आपको दिख रहा है, लेकिन ये नैरो सीपीआर से हल्का कम गैप दिख रहा है, हल्का कम गैप दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल नैरो सीपीआर। उसके बाद आता है एक्सट्रीमली नैरो सीपीआर। एक्सट्रीमली नैरो सीपीआर में बिल्कुल गैप नहीं रहता है, तीनों लाइनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं बनेगा, उसको बोलेंगे उसको बोलेंगे एक्सट्रीमली नैरो सीपीआर। और जब भी जितना टाइट होगा, मतलब तीनों के बीच में अगर बिल्कुल भी गैप नहीं है, उस दिन मार्केट काफी ज्यादा ट्रेंडिंग होने के चांसेज है, या ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आने के चांसेज है। इस इंडिकेटर को अगर आप प्राइस एक्शंस के साथ यूज करते हो तो एक्यूरेसी काफी हाई निकल करके आता है। देखो कोई भी इंडिकेटर अपने आप में 100% नहीं होता है, ठीक है। तो प्राइस एक्शंस को अगर ऐड करके इस इंडिकेटर को हम यूज करें तो इसका जो एक्यूरेसी है काफी बढ़िया है। तो यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है इसको हम कौन सा बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वाइड सीपीआर, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, वाइड सीपीआर। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग नैरो सीपीआर, जो कि अभी मैंने आपको बताया है। और ये क्या है, ये भी आपका नैरो है, नॉर्मल नैरो सीपीआर है, जो कि मैं चार्ट में बताऊंगा। ये आपका नॉर्मल वाइड सीपीआर है, और ये क्या है, ये भी आपका नॉर्मल वाइड सीपीआर है। अभी हम कंपैरिजन टेबल देखने वाले हैं कि नैरो सीपीआर, नॉर्मल नैरो सीपीआर और एक्सट्रीमली नैरो सीपीआर जब मार्केट में बनती है तो किस तरह का मार्केट बिहेव करता है। देखो डेफिनेशंस की बात करें तो छोटा गैप होगा, है ना। नैरो सीपीआर में गैप बिल्कुल छोटा होगा, नॉर्मल सीपीआर में स्टैंडर्ड गैप होगा, थोड़ा सा गैप होगा, और एक्सट्रीमली नैरो सीपीआर में तो गैप होगा नहीं, बहुत टाइट रेंज होगा, है ना। जो रेंज होगा काफी टाइट होगा, बीच का गैप ही नहीं होगा। मार्केट कंडीशंस की बात करें, अगर नैरो सीपीआर बनता है तो वहां पे पोटेंशियल ब्रेकआउट को देखा जा सकता है। अगर नॉर्मल सीपीआर है तो उस दिन मार्केट नॉर्मल जो है वो बिहेव करेगा, ब्रेकआउट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और अगर एक्सट्रीमली नैरो सीपीआर है तो ब्रेकआउट के चांसेस जो है वो काफी बढ़ जाते हैं। अगर मैं वोलेटिलिटी की बात करूं, है ना, तो यहाँ पे क्या है, मॉडरेट होगा, बढ़ता हुआ आपको जो है वोलेटाइल मार्केट दिखेगा। इस दिन नॉर्मल ही रहेगा, एक्सट्रीमली नैरो सीपीआर में काफी लो रहेगा, और स्पाइक्स जो है वो आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। अगर ब्रेकआउट के चांस की बात करूं, तो नैरो सीपीआर में हाई है, नॉर्मल सीपीआर में मॉडरेट है, और एक्सट्रीमली नैरो सीपीआर में काफी ज्यादा चांसेस है आपके ब्रेकआउट। अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात की जाए तो हम नैरो सीपीआर में ब्रेकआउट को देख सकते हैं। रेंज काफी छोटा है तो ब्रेकआउट करेगा तो एक बढ़िया जो है मार्केट आपको मूव दे सकता है। नॉर्मल सीपीआर में हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप्रोच को हम रखेंगे, ये सब हम चार्ट पर जाकर देखने वाले हैं। और एक्सट्रीमली नैरो सीपीआर है तो वहां पे ब्रेकआउट काफी तगड़ा आएगा, और उस ब्रेकआउट को हम ट्रेड कर सकते हैं, और उसको कंफर्म करने के लिए वॉल्यूम का भी हम इस्तेमाल करेंगे। अगर रिस्क लेवल की बात करें कि नैरो सीपीआर में जो रिस्क है आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस क्या है, मॉडरेट है। नॉर्मल में तो नॉर्मल ही है, लेकिन एक्सट्रीमली में क्या है, हाई है। यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे इसीलिए जब भी आप ट्रेड करोगे तो कंफर्मेशंस के साथ ट्रेड करोगे। अब सेम कंपैरिजन टेबल जो है वो हम वाइड सीपीआर का देख लेते हैं कि एक्सट्रीमली वाइड सीपीआर और नॉर्मल वाइड सीपीआर। तो इसका भी जो है कंपैरिजन टेबल हम देख लेते हैं कि मार्केट कंडीशन क्या रहेगा। अगर एक्सट्रीमली वाइड सीपीआर बनता है तो स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, चॉपी मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। अगर वाइड सीपीआर है तो रेंज बाउंड मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। अगर नॉर्मल वाइड सीपीआर है तो बैलेंस क्या मार्केट क्या आपको बैलेंस जो है वो मिलेगा, मिक्स ऑफ ट्रेंड एंड रेंज दो आपको देखने को मिलेगा। अगर वोलेटिलिटी की बात करो तो इसमें वेरी लो है, यहाँ लो है, और इसमें मॉडरेट है। अगर ब्रेकआउट पोटेंशियल की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, बहुत कम चांसेज है कि यहाँ पे आपको ब्रेकआउट ट्रेड देखने को मिलेंगे। वाइड सीपीआर में भी काफी लो चांस है कि यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और नॉर्मल वाइड सीपीआर है तो यहाँ पे मॉडरेट है कि ब्रेकआउट आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम मीन रिवर्जन बाई लो सेल हाई, मतलब विद इन द रेंज। अगर
यहाँ पे एक्सट्रीमली वाइड है, काफी बड़ा रेंज है, मतलब तीनों लाइनों के बीच में काफी बड़ा गैप है। तो हम टॉप पे बेचेंगे, बॉटम पे खरीद लेंगे, बॉटम पे खरीदेंगे, टॉप पे सेल कर देंगे। तो ये स्ट्रैटेजी हम वहां पे अप्लाई करेंगे। वाइड सीपीआर है तो यहाँ पे क्या होगा, रेंज ट्रेडिंग, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला हम जो है वो अप्लाई करेंगे, तीनों लाइनों के बीच में खरीदेंगे और बेचेंगे। ठीक है, नॉर्मल वाइड अगर सीपीआर है तो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस के कोई यूज करेंगे कि या तो ब्रेकआउट आ सकता है या रेंज में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर ट्रेंड फॉर्मेशंस की बात करो तो यहाँ पे इसको छोड़ दो, बिकॉज वो मार्केट स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। बेस्ट फॉर की अगर मैं बात करूं तो ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। रेंज बाउंड है तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग, मतलब ये आप बोल सकते हो जो इंट्राडे में जो स्विंग होता है ना, कि जैसे बड़े बड़े स्विंग लग रहे हैं बड़ा बड़ा रेंज के बीच में, तो उसी रेंज के बीच में आप लो स्विंग पे खरीद के हाई पे बेचो और हाई पे बेच के लो पे आप खरीद लो, है ना। यहाँ पे देखोगे नॉर्मल वाइड सीपीआर में तो ट्रेडर्स हु कैन अडॉप्ट डिफरेंट कंडीशन, यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन हो सकता है, या ब्रेकआउट आ सकता है या रेंज बाउंड भी रह सकता है। तो ऐसे नॉर्मल वाइड सीपीआर में आप मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पे वहां पे या तो ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो या फिर आप रेंज ट्रेडिंग आप कर सकते हो। अगर रिस्क लेवल की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीमली वाइड में लो रहता है, इसलिए लो रहता है क्योंकि आप रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहे हो, दोनों तीनों लाइनों के बीच में ही ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पता है कि खरीदना कहाँ है बेचना कहाँ है। वाइड सीपीआर की बात करूं तो इसमें मॉडरेट है ना, और नॉर्मल वाइड सीपीआर की बात करूं तो इसमें भी आपका मॉडरेट है। हो सकता है वहां पे बड़ा सा ब्रेकआउट आ जाए या रेंज में ही मार्केट जो है वो घूम जाएगा। देखो अगला जो कंसेप्ट है वो बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन सीपीआर का, कि सीपीआर के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो पहले बात करेंगे राइजिंग सीपीआर। देखो जब भी सीपीआर अगर राइजिंग होगा मार्केट क्या होगा, बुलिश होगा। अभी मैं आपको राइजिंग सीपीआर चार्ट पे ले जाकर के आपको दिखाऊंगा। ओवरलैपिंग राइजिंग सीपीआर क्या होता है। देखो ओवरलैपिंग सीपीआर जब भी होगा वहां पे हम मानते हैं कि मॉडरेट बुलिश रहने वाला है। अगर फॉलिंग सीपीआर होगा तो मार्केट बियरिश रहेगा, अगर ओवरलैपिंग फॉलिंग सीपीआर है तो मार्केट मॉडरेट बियरिश हो सकता है। स्टेबल सीपीआर, देखो जितना भी सीपीआर का टाइप्स मैं आपको बता रहा हूं सब अभी चार्ट पर ले जाकर के आपको बताऊंगा। तो अगर स्टेबल सीपीआर है तो क्या होगा, उस दिन ब्रेकआउट या साइडवेज होने के चांसेस जो होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। अगर इंगल्फिंग सीपीआर है तो देखो इंगल्फिंग सीपीआर होती है तो उस दिन भी साइडवेज या ब्रेकआउट के चांसेस मार्केट में बढ़ जाते हैं। चलो अभी हमने देखा कि राइजिंग सीपीआर जो है अभी हम बात कर रहे थे, तो राइजिंग सीपीआर का क्या मतलब होता है कि हर सीपीआर अपने पुराने सीपीआर के ऊपर बनेगा। जैसे मान लो कि आज का सीपीआर यहां बना है तो अगले दिन का सीपीआर यहां बनेगा, फिर उसके अगले दिन का सीपीआर यहां बनेगा, फिर उसके अगले दिन का सीपीआर यहां बनेगा। मतलब क्या होगा, राइजिंग हो रहा है, मतलब हर सीपीआर अपने पिछले दिन के सीपीआर के ऊपर बन रहा है। तो ऐसे सीपीआर को हम राइजिंग सीपीआर बोलते हैं। और जब भी इस तरह से सीपीआर बने तो मार्केट को हम क्या बोलते हैं कि मार्केट क्या है, मार्केट जो है आपका अप ट्रेंड। तो ध्यान दीजिएगा जब भी राइजिंग सीपीआर हो तो मार्केट क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में होता है। तो आपको हमेशा कॉल वाले ट्रेड की तरफ जाना होता है। उस दिन आप ये नहीं कि हाँ बियरिश ट्रेड ले ले, चाहे डाउन ट्रेंड हमको दिख रहा है तो हम डाउन में चलेगा। अगर सीपीआर राइजिंग है तो आप हमेशा कॉल वाले ट्रेड की तरफ जाओ। एक सिनेरियो और यहाँ पे बनता है, एक सिनेरियो और क्या बनता है मार्केट में कि राइजिंग सीपीआर तो है लेकिन बुलिश बायस जो हो गया वो फेल हो गया, है ना। वो क्या हो गया, बुलिश बायस फेल हो गया। और राइजिंग देखो ये सीपीआर अगले दिन सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर से ऊपर बना बट मार्केट फॉल किया। तो फॉल क्यों किया, क्योंकि ओवरनाइट मार्केट सेंटीमेंट कैन चेंज, है ना, कि ओवरनाइट मार्केट में सेंटीमेंट चेंज हो सकता है। कभी कुछ न्यूज आ गया या कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग न्यूज है जिसके कारण वो इंपैक्ट पड़ा और मार्केट उस दिन गैप डाउन हो गया, तो अगले दिन फिर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो जब इस तरीके से अगर आपको देखने को मिले तो आप समझ जाना कि मार्केट में कुछ तो न्यूज है जिसके कारण ऐसा हुआ है। तो इस दिन आप ट्रेड कैसे करोगे, जब भी मार्केट सीपीआर को तोड़ के और सीपीआर से रिजेक्शंस फेस करेगा तो उसी रिजेक्शंस पे आप ट्रेड करोगे और बड़ा अच्छा खासा जो है आपको ट्रेड यहाँ पे मिलेगा। देखो आप पढ़ेंगे ओवरलैपिंग राइजिंग सीपीआर की। ओवरलैपिंग राइजिंग सीपीआर क्या होता है, देखो मान लो राइजिंग सीपीआर तो है कि हर सीपीआर अपने पिछले दिन के सीपीआर से ऊपर बन रहा है, ऊपर बन रहा है, ध्यान देना, है ना। हर पिछले दिन का जो आज का जो सीपीआर है पिछले दिन के सीपीआर से ऊपर बन रहा है। लेकिन क्या होगा, जैसे मान लो ये सीपीआर पिछले दिन का सीपीआर है और आज का सीपीआर ऊपर बना लेकिन एक दो लाइनें पिछले दिन के सीपीआर के लाइन से ओवरलैप कर गया, ध्यान देना। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि मार्केट में थोड़ा बहुत चेंजेस, जैसे अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो शायद मार्केट यहां से ट्रेंड को चेंज करेगा या कंटिन्यू करेगा। तो ये एक अलर्ट होता है, ये क्या होता है, एक अलर्ट होता है, ध्यान देना। ये एक अलर्ट होता है कि अगर मार्केट सही में स्ट्रॉन्ग काफी बुलिश होता तो सीपीआर और ऊपर बनता है, लेकिन अगर नीचे बना है तो ये एक अलर्ट होता है कि शायद मार्केट आज रिवर्स
कर सकता है या अगेन अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल ही मैंने डाल दिया कि पिछले दिन का सीपीआर वाइट था और यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग राइजिंग सीपीआर बना है, तो मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम तो आया बट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पाया। बात समझ रहे हो? तो ये एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि आप एक इंडिकेटर को देख करके आप मार्केट के कंडीशन को पता जो है वो लगा पा रहे हैं। अब देखते हैं फॉलिंग सीपीआर की। फॉलिंग सीपीआर क्या होता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मान लो ये सीपीआर है, आज का सीपीआर पिछले सीपीआर के नीचे ओपन हो रहा है, आज का सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर से नीचे बन रहा है, तो उसको फॉलिंग सीपीआर। जब भी फॉलिंग सीपीआर हो तो मार्केट क्या होता है? डाउन ट्रेंड में होता है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो ही फॉलिंग सीपीआर जो है वो बनता हुआ दिखेगा। तो जब भी फॉलिंग सीपीआर अगर आपको दिखे तो आपको हमेशा डाउन ट्रेंड वाला ही ट्रेड लेना है, आपको हमेशा बेयरिश ट्रेड ही लेना है। जैसे एग्जांपल को देखो कि यहाँ पे जो है फॉलिंग सीपीआर है, अगले दिन मार्केट नीचे खुला और मार्केट नीचे ही गिरा, तो इसीलिए जब भी फॉलिंग सीपीआर होगा तो आपको हमेशा डाउन ट्रेंड वाला ट्रेड ही ढूंढना होता है। अब एक कंसेप्ट आता है ओवरलैपिंग फॉलिंग सीपीआर। कि ओवरलैपिंग फॉलिंग सीपीआर क्या होता है? कि मान लो कि सीपीआर फॉलिंग तो है, सीपीआर फॉलिंग तो है, लेकिन कोई एक सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर से ओवरलैप कर गया, कुछ ऐसा। जैसे यहाँ पे देखो, ये पिछले दिन का सीपीआर है, आज का सीपीआर नीचे खुला लेकिन पिछले दिन के सीपीआर से ओवरलैप कर गया। तो ओवरलैप कर गया, इसका यह मतलब है या तो मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या मार्केट वहां से रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो फॉलिंग ओवरलैपिंग सीपीआर है, तो मार्केट क्या किया? अपने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो ध्यान देना, जब भी फॉलिंग ओवरलैपिंग सीपीआर हो तो या तो मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या तो मार्केट उसको रिवर्स करेगा। अगला आता है स्टेबल सीपीआर। कि स्टेबल सीपीआर क्या होता है ना? स्टेबल सीपीआर का मतलब क्या होता है कि ये एक इंडिकेशन होता है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का, है ना? कि मार्केट एक रेंज में चल रही थी और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको पिछले दिन का सीपीआर और आज का सीपीआर एकदम बराबर में बनता हुआ दिखे तो समझ जाना कि ये ब्रेकआउट आने का चांसेस है और ये ब्रेकआउट अच्छा खासा मार्केट मूव करेगा ये ब्रेकआउट आने के बाद। तो जब भी स्टेबल सीपीआर अगर आपको दिखे तो अलर्ट हो जाओ कि ब्रेकआउट हो सकता है और इस ब्रेकआउट को हमको कैसे कैच करना है उसके लिए आपको अलर्ट हो जाना है। देखो अब आता है इंगल्फिंग सीपीआर। इंगल्फिंग सीपीआर का क्या मतलब होता है? देखो इंगल्फिंग में ना दो प्रकार के होते हैं, एक आउटसाइड इंगल्फिंग, एक होता है इनसाइड इंगल्फिंग। आउटसाइड इंगल्फिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो पिछले दिन का जो सीपीआर है ना, आज का सीपीआर पूरा का पूरा इंगल्फ कर गया। इंगल्फ कर गया मतलब आज के सीपीआर के अंदर है पिछले दिन का सीपीआर। जैसे आज का सीपीआर अगर आप देखोगे तो टॉप बॉटम सेंट्रल, यहाँ टॉप सेंट्रल पिवट यहाँ है, बॉटम इधर है और पिवट इधर है, उसके बीच में, इस तीनों लाइनों के बीच में है पिछले दिन का सीपीआर, मतलब इंगल्फ कर गया इसको, है ना? तो इंगल्फ कर गया, इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे मार्केट या तो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या साइडवेज इसमें मार्केट घूम सकता है। उसी तरीके से अगर इनसाइड इंगल्फिंग कैंडल है, इनसाइड मतलब कि पिछले दिन का जो सीपीआर है वो, है ना, पिछले दिन का जो सीपीआर है, आज का सीपीआर उसके अंदर ही है। जैसे आज ये नैरो है और पिछले दिन का वाइड था, तो पिछले दिन का सीपीआर आज के सीपीआर को खा गया, है ना? तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे बढ़िया ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है, ये बात याद रखो। अब आते हैं असेंडिंग सीपीआर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि असेंडिंग सीपीआर क्या होता है। हर सीपीआर अपने पिछले दिन के सीपीआर से ऊपर ओपन हो रहा है, इसका मतलब होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ध्यान दीजिएगा, मार्केट क्या है? मार्केट अप ट्रेंड में। और ये क्या है? डिसेंडिंग सीपीआर। डिसेंडिंग सीपीआर मतलब फॉलिंग सीपीआर की, जो सीपीआर फॉल कर रहा होता है उसी को हम डिसेंडिंग सीपीआर कहते हैं। अब हम बात करेंगे सीपीआर ट्रेंड चेंज। देखो सीपीआर ट्रेंड चेंज क्या होता है कि मान लो कि सीपीआर अप ट्रेंड में है, ये सीपीआर असेंडिंग है, असेंडिंग होते होते उसके बाद स्टेबल हुआ, स्टेबल के बाद फॉल करने लगा। जब भी सीपीआर जा करके स्टेबल हो और स्टेबल के बाद मार्केट फॉल करे तो आप समझ जाना कि यहाँ से जो है वो ट्रेंड चेंज होगा। सेम कि अगर सीपीआर डाउन ट्रेंड में मतलब फॉलिंग सीपीआर बन रहा, फॉलिंग होते होते वहां पे ओवरलैपिंग और स्टेबल होना चालू हो जाए तो आप समझ जाना कि वहां से मार्केट में रिवर्सल आएगा और वहां से जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। देखो अब बात करते हैं सीपीआर गैप अप और गैप डाउन, है ना? कि मान लो कि सीपीआर खुला, है ना, जैसे मार्केट ओपन हुआ और मार्केट काफी गैप अप ओपन हुआ है, तो जब भी गैप अप ओपन होगा सीपीआर के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो आपको हमेशा पुलबैक का वेट करना है। अब जो सीपीआर है ना वो एज सपोर्ट की तरह काम करेगा कि मार्केट सीपीआर पे आएगा, सपोर्ट लेके बाउंस करेगा। ध्यान देना कि अगर गैप अप खुल गया तो मार्केट क्या होगा? उस सीपीआर पे आएगा और वहां से फिर मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर चला जाएगा। उसी तरीके से गैप डाउन,
कि मान लो मार्केट गैप डाउन खुला है तो मार्केट गैप अप खुल के अगर ऊपर निकल रहा है तो सीपीआर से रिजेक्शंस लेगा, फिर मार्केट जो है वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको ये जानना है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, मार्केट गैप अप खुला है, अगर सीपीआर से काफी ऊपर खुला है तो वो वापस सीपीआर से सपोर्ट लेके फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुला है और मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर जा रही है तो वो सीपीआर से रिजेक्शंस लेकर के फिर जो है वो फॉल कर सकता है। अब आता है वर्जिन सीपीआर। देखो वर्जिन सीपीआर क्या होता है, जैसे मान लो कि आज मार्केट खुला, सीपीआर बना है, मार्केट आज गैप अप खुल गया या गैप डाउन खुल गया, लेकिन सीपीआर के पास नहीं आया। ध्यान देना, मार्केट गैप अप खुला या गैप डाउन खुला बट नीचे ही रह गया, या गैप अप खुला तो ऊपर ही रह गया, सीपीआर को एक बार भी टच नहीं किया। तो अगर एक बार भी सीपीआर को टच नहीं किया उसको वर्जिन सीपीआर बोलते हैं। और वो जो वर्जिन सीपीआर होता है वो अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। तो कोई भी सीपीआर अगर आपको वर्जिन दिखता है और अगले सेशन में या 1-2 दिन के बाद अगर मार्केट उसी रेंज में आती है तो वो जो सीपीआर बचा हुआ था, जो टच नहीं हुआ था, वो एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह जो है वो काम करेगा। वहां पे एक बढ़िया आपको रिवर्सल जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं कि हम एंट्री कैसे करेंगे। ध्यान देना, मान लो कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है, असेंडिंग अगर आपका सेंट्रल पिवट रेंज है, सीपीआर अगर आपका अप ट्रेंड में है और मार्केट इस तरीके से आकर के और पिवट पॉइंट और टीसी से एक बढ़िया कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाती है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न का भी जो नाम है मैं वो लिख देता हूं। तो जब भी आपको मार्केट अप ट्रेंड में हो और मार्केट सीपीआर से सपोर्ट लेता हुआ अगर आपको दिखे और वहां पे कोई इंगल्फिंग कैंडल या फिर ट्विजर बॉटम या पियर्सिंग या लॉन्ग वीक रिजेक्शंस कैंडल अगर आपको दिखे तो वहां पे आप एंट्री करो, है ना, वहां पे आप एंट्री करो और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा यही पिवट पॉइंट या ये जो बॉटम सेंट्रल है ये आपका स्टॉप लॉस होगा और आप वहां से 1:2 जो है वो आप प्लान कर सकते हो। सिमिलरली अगर मार्केट, है ना, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट अपने पिवट पॉइंट से रिजेक्शंस ले रहा है कुछ ऐसे, तो यहाँ पे अगर आपको बियरिश इंगल्फिंग या ट्विजर टॉप या बियरिश पियर्सिंग पैटर्न या फिर लॉन्ग वीक रिजेक्शंस कैंडल अगर आपको देखने को मिलता है तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डाउन ट्रेंड का बियरिश ट्रेड लोगे, है ना, यहाँ पे सेल ट्रेड लोगे और टॉप लॉस आपका ये वाला या फिर थोड़ा सेफ अगर प्ले करोगे तो ये वाला टॉप सेंट्रल आपका स्टॉप लॉस होगा और अच्छा खासा जो है आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा। ये हो गया एंट्री का फर्स्ट क्राइटेरिया। अगला क्राइटेरिया क्या होगा कि मान लो कि मार्केट आया और सीपीआर को तोड़ दिया, जब सीपीआर को तोड़ा और वापस सीपीआर से जब सपोर्ट लेगा तो यहां पे फिर आप जो है कॉल में एंट्री बनाओगे और अच्छा खासा मार्केट आपको यहां पे देखने को जो है वो मिलेगा। सिमिलरली अगर मार्केट आया और सीपीआर को तोड़ दिया और सीपीआर को तोड़ के नीचे क्लोज कर दिया और वापस बॉटम सेंट्रल से अगर रिजेक्शंस लेगा तो फिर आपका यहां पे जो है सेल साइड का एंट्री एक्टिवेट जो है वो हो जाएगा। या फिर मान लो मार्केट काफी गैप डाउन खुला है और सीपीआर से मार्केट सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के और टॉप सेंट्रल को तोड़ के अंदर घुस गया, तो ये क्या होता है, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया और वापस जब मार्केट टॉप से ये बॉटम सेंट्रल से रिजेक्शंस लेगी तो आप वहां पे एंट्री करोगे और यही आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे सेल साइड का आप ट्रेड बनाओगे और वहां पे एक अच्छा खासा जो है आपको ट्रेड देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला आपका जो कंसेप्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर मार्केट सीपीआर के ऊपर है तो जब भी मार्केट सीपीआर पे आकर के सपोर्ट लेगा, जब भी मार्केट सीपीआर पे आके सपोर्ट लेगा तो हम कॉल का एंट्री बनाएंगे। अगर मार्केट सीपीआर के नीचे है तो जब भी सीपीआर से रिजेक्शंस लेगा तो हम सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। याद रखिएगा, ये बेसिक कंसेप्ट है। चलो अब थोड़ा सा ना चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट पे किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले निफ्टी का चार्ट जो है वो खोल लेते हैं। निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं और यहाँ पे मैं सारे इंडिकेटर को रिमूव कर देता हूँ और अपन क्या करेंगे, इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। आप यहाँ पे सीपीआर टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा सीपीआर देखने को मिलेगा। आप सीपीआर बाई केजीएस जो है वो डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे अपना वाला सीपीआर जो है वो डाल रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो कि सीपीआर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीपीआर असेंडिंग था तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, है ना। असेंडिंग सीपीआर था तो आपको क्या करना था, आपको कॉल में जाना था और यहाँ देखो मार्केट सीपीआर से सपोर्ट लिया और कितना बढ़िया जो है मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर गया, है ना। यहाँ पे देखो मार्केट कितना बढ़िया मार्केट बाउंस बैक किया, दोबारा मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट बाउंस बैक कर गया। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे अगर मार्केट देखोगे तो यहाँ पे सीपीआर गैप डाउन खुला हुआ है, लेकिन अगर पिछले दिन का सीपीआर अगर आप देखोगे तो पिछले दिन सीपीआर आपको असेंडिंग दिखेगा। यहाँ देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है
सीपीआर असेंडिंग असेंडिंग और असेंडिंग, और आज अचानक सीपीआर गैप डाउन खुल गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब गैप डाउन खुले तो या तो मार्केट में कुछ न्यूज होगा या कुछ भी ऐसा न्यूज आया होगा जिसके कारण मार्केट अनस्टेबल होता है। तो देखो मार्केट गैप डाउन खुला बट बाउंस बैक किया, मार्केट ऊपर गया, लेकिन अगले ही पल पूरा का पूरा रिवर्स कर और फिर सीपीआर से ही सपोर्ट लेकर के मार्केट जो है वो ऊपर गया। यहाँ भी मार्केट सीपीआर से ही सपोर्ट लेकर के मार्केट जो है ऊपर गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीपीआर असेंडिंग है, असेंडिंग है, असेंडिंग है, असेंडिंग है, असेंडिंग है, तो मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। तो जब भी असेंडिंग है तो आपको क्या करना है, आपको कॉल में ही जाना है। यहाँ पे आप देखो सीपीआर क्या है, सीपीआर आपका असेंडिंग है, नैरो सीपीआर, नॉर्मल नैरो सीपीआर, और मार्केट अच्छा खासा जो है मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग में था। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मल वाइड सीपीआर है, सीपीआर से सपोर्ट लिया बट मार्केट ज्यादा ऊपर गया नहीं, साइडवेज फॉर्मेशन में ही मार्केट जो है वो रह गया। यहाँ देखोगे तो यहाँ भी असेंडिंग सीपीआर है, एक्सट्रीमली नैरो सीपीआर है, तो ब्रेकआउट आया। देखो मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुल के सीपीआर पे आया। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में और गैप अप खुले तो क्या करेगा, मार्केट सीपीआर पे आएगा, सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे गैप अप खुल के सीपीआर से सपोर्ट लिया, सीपीआर को ब्रेक करा और सपोर्ट लेकर के बढ़िया मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिल गए। अब ये कंसेप्ट और बताया था कि अगर मार्केट जो है अगर सीपीआर असेंडिंग है और असेंडिंग में आपका इंगल्फिंग हो गया, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इंगल्फिंग हुआ है, तो इंगल्फिंग का मतलब मैंने आपको बताया था या तो ट्रेंड को चेंज करेगा या मार्केट रिवर्स कर जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे इंगल्फिंग हुआ मार्केट पूरा का पूरा क्या हो गया, रिवर्स कर गया, डाउन ट्रेंड में जो है मार्केट चला गया। अभी तक मार्केट अप ट्रेंड में, और अगेन जैसे ही इंगल्फिंग सीपीआर बनी मार्केट वहां से डाउन ट्रेंड में आ गया। हालांकि मैंने आपको यह भी बताया था कि वो न्यूज कारण होता है, बट अगेन मार्केट अगले दिन अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से अगले दिन अगेन मार्केट जो है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया है और सीपीआर से सपोर्ट ले करके ही मार्केट बाउंस बैक किया है। यहां भी अगर आप देखोगे यहां भी तो सीपीआर से ही सपोर्ट लेकर के मार्केट जो है ऊपर जा रहा है। एक लास्ट जो आपको बचा हुआ है उसका नाम है इन्वर्टेड सीपीआर। इन्वर्टेड सीपीआर क्या होता है, इन्वर्टेड सीपीआर क्या होता है कि बहुत बार आपको ये देखने को मिलेगा, ये जो रेड लाइन है ना वो नीचे आ गई है और ये जो ग्रीन लाइन है, मतलब टॉप सेंट्रल क्या होता है, टॉप सेंट्रल नीचे आ गया और बॉटम सेंट्रल जो होता है ये ऊपर चला गया। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है वो नीचे आ गई है, जो बॉटम सेंट्रल है वो ऊपर चला गया। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको ऐसा दिखता है तो ये इसका ये मतलब होता है कि मार्केट अनस्टेबल है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, वहां पे मार्केट कंफ्यूज है। ये दिखाता है मार्केट की कंफ्यूज है। कभी कभी क्या होता है मार्केट अप ट्रेंड में है लेकिन मार्केट में नेगेटिव न्यूज भी है, तो ना मार्केट ऊपर जा पाता है ना मार्केट नीचे जा पाता है, मार्केट कंफ्यूज रहता है। तो जब भी अगर आपको इन्वर्टेड सीपीआर दिखे तो आप समझ जाना कि मार्केट अनस्टेबल है, मार्केट कभी भी इधर भी घूम सकती है। फाइनली सीपीआर का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया हुआ है। आप जाकर के बैक टेस्ट करो, जब तक बैक टेस्ट नहीं करोगे आपको रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो बैक टेस्ट करो और बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है, इसको यूज करो। बैक टेस्ट कर करके पीपीटी बना करके उसको देखो कि जब सीपीआर की मार्केट आती है तो किस तरीके से जो है वो मार्केट रिएक्ट करता है। तो ये काफी बढ़िया इंडिकेटर है, जब इसको आप यूज करोगे, जब आप इससे फैमिलियर हो जाओगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि वो वाकई में एक लीडिंग और एक पावरफुल इंडिकेटर है। बहुत ही बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। एक ऑप्शन बाइंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग बहुत ही पावरफुल सेटअप मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी।